हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री का चैप्टर जो आपका पहले चल रहा था उसी के बारे में बात करूंगा। जैसे ये चैप्टर आपका चल रहा था द सॉलिड स्टेट, और चैप्टर में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में ही बात करेंगे। अब देखिए, ट्वेल्थ में क्या है, जो चैप्टर्स होते हैं काफी लेंथी होते हैं और उनमें एक एक टॉपिक पर बड़ा ध्यान देना होता है समझने के लिए। तो यहाँ क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो बोरियत महसूस करते हैं, और इसके लिए बहुत से टीचर क्या करते हैं, कुछ कॉमेडी के टॉपिक्स लेकर अपना बच्चों का टाइम पास करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ जोक वोक मार दिया, ऐसा भी करते हैं टाइम पास करने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरेस्ट इंटरेस्ट से अगर किसी टॉपिक को पढ़ोगे तो उसमें आपका मन जरूर लगेगा। और ये इंटरेस्ट पैदा कैसे होता है? इंटरेस्ट पैदा होता है जब आपको लगेगा कि हाँ, इस चीज से मुझे ये फायदा होने वाला है, इस टॉपिक को पढ़ के मुझे ये फायदा मिलेगा, या हम कहें कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं मुझे ये मैं अचीव कर सकता हूँ। तब आपके अंदर इंटरेस्ट आएगा। और दूसरी बात, इंटरेस्ट आने के लिए आपका जो बॉडी है, आपकी बॉडी एकदम हेल्दी होनी चाहिए, माइंड एकदम स्वस्थ होना चाहिए आपका। तब आपके अंदर इंटरेस्ट आएगा। आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। अगर आप कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो आपके अंदर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आपके अंदर इंटरेस्ट भी आएगा। तो हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। देखिए, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एक्चुअली में सॉलिड कुछ है ही नहीं। सॉलिड कुछ है ही नहीं। सॉलिड आप जिसको सॉलिड समझते हो, जो आपके दिमाग में बसा हुआ है कि ये सॉलिड है, आप ये मानते हो कि सॉलिड वो है जिसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, जिसमें अगर हम ऐसे हाथ डालेंगे तो वो पार नहीं होगा, ये सॉलिड है। आप यही मानते हो, जो आपके दिमाग में आपने पहले से रखा हुआ है कि ये सॉलिड है ऐसा। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो सॉलिड के अंदर भी स्पेस होता है, और बहुत बड़ी मात्रा में सॉलिड के अंदर भी स्पेस होता है। लेकिन ये बात आगे की हम आपको आगे समझाएंगे। लेकिन फिलहाल हम जिस टॉपिक पर चल रहे थे उसी को कवर करते हैं। तो हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। Solids are classified into two categories on the basis of the nature of order present in the arrangement of their constituent particles. इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सॉलिड है, सॉलिड को दो भागों में बांटा गया, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमॉर्फस सॉलिड। बांटने के लिए हमने सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को देखा है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके बेस पर हमने सॉलिड को दो भागों में बांटा है। चलिए बच्चों, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में समझते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। In crystalline solids, the constituent particles are arranged in a definite geometric pattern in all the three dimensions. मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स हो, वो एक व्यवस्थित ढंग से सॉलिड के अंदर एक पैटर्न बनाते हैं। या कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के अंदर एक डेफिनेट ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं। आपको मैं उदाहरण के साथ समझाता हूं। जैसे मान के चलिए एक क्लास है और एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब वो स्टूडेंट सभी एक डेफिनेट ऑर्डर में बैठे हैं, यानी सभी एक व्यवस्थित तरीके से बैठे हैं। क्लास में बच्चों का जो अरेंजमेंट है वो व्यवस्थित ढंग से पूरी क्लास में
पैटर्न के रूप में आपको देखने को मिलेगा। दो बच्चे बैठे हैं, उसके पीछे फिर दो बच्चे बैठे हैं, उसके पीछे फिर दो बच्चे बैठे हैं, दो बच्चे इस रो में हैं, उसके पीछे फिर दो बच्चे हैं, उसके पीछे फिर दो बच्चे हैं, मतलब एक डेफिनेट ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो ऑर्डर है, बच्चों का जो व्यवस्थित ढंग से क्लास में जो अरेंजमेंट, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब बच्चों का जो बैठने का तरीका है वो ये नहीं है कि 2 सीट या 3 सीट तक ही बस केवल एक ऑर्डर होगा। जितनी बड़ी क्लास होगी ये ऑर्डर उतना ही बड़ा होगा। तो ये जो ऑर्डर है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। अब सॉलिड में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो भी एक डेफिनेट ऑर्डर में आपको देखने में मिले। तो यहाँ पर उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ये क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज है, सोडियम क्लोराइड है। तो इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक डेफिनेट ऑर्डर में आपको देखने को मिले। चलिए बच्चों, अब देखते हैं अमॉर्फस सॉलिड को। तो ये है अमॉर्फस सॉलिड। An amorphous solid consists of particles of irregular shape. तो अमॉर्फस सॉलिड वे सॉलिड होते हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं होता है, उनकी शेप इरेगुलर होती है। जैसे हम क्लास का एग्जांपल दे रहे थे, तो अमॉर्फस सॉलिड के मामले में क्लास में जो बच्चों का ऑर्डर होगा वो अव्यवस्थित ढंग से एक इरेगुलर पैटर्न में होगा। मतलब एक रो में अगली सीट पर दो बच्चे बैठे हैं, पिछली सीट पर तीन बच्चे बैठे हैं, उससे पिछली सीट पर पांच बच्चे बैठे हैं, मतलब कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं। इस रो में भी आप देख सकते हैं, दो बच्चे बैठे हैं, पिछली सीट पर तीन बच्चे बैठे हैं, अगली सीट पर पांच बच्चे बैठे हैं। तो कोई रेगुलर ऑर्डर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर है भी तो वो ऑर्डर होगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब उसमें आपको शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने को मिलेगा। अगर टीचर ने आकर बच्चों को डांटा और कहा कि ऑर्डर में बैठो, तो बच्चे फर्स्ट बेंच पर, सेकंड बेंच पर और थर्ड बेंच पर अच्छी तरह से बैठे होंगे, एक ऑर्डर में बैठे होंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही उनका डिसऑर्डर, सारा पैटर्न बिगड़ जाए। यानी ये अमorphous सॉलिड में जो व्यवस्था होती है ये इरेगुलर ही होती है। आपको पैटर्न अगर मिलता है तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर मिलता है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं प्लास्टिक, ग्लास, रबर, वैक्स। तो बच्चों, आज हमने बात की अमorphous सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। अब ज्यादा से ज्यादा मुझसे जुड़े रहें और मेरी वीडियो से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वॉच करें। थैंक यू।